फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टैक्स चर्चा। फ्रेंड्स, टैक्स चर्चा में हम बात करते हैं टैक्स की दुनिया की हर उस खबर की जिसका असर आप पर, हम सब पर पड़ता है। आप यदि व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, टैक्स प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, तो फिर आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 में बहुत सारे मामलों में नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं। नोटिसेस में जो रिप्लाई दिए जा रहे हैं उन्हें भी बड़ी मात्रा में रिजेक्ट किया गया है, चाहे वह टर्नओवर की वजह से टैक्स लायबिलिटी के मामले हों या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम के मामले हों। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में किसी प्रकार का रिजेक्शन हुआ है तो आज का हमारा जो केस है जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि आज का हमारा डिस्कशन हमारे बहुत सारे मामलों में हम सब की ज़बरदस्त हेल्प करने वाला है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। इस डिस्कशन में हम ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं उसका इस्तेमाल करके अपने रिप्लाइज़ को, अपने केस को बहुत मजबूत कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और यदि हम प्रोफेशनल हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए, यदि हम व्यापारी हैं तो अपने खुद के लिए, या यदि हम स्टूडेंट्स हैं तो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छा केस है। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में 20 फरवरी 2024 को एक बहुत ही शानदार फैसला दिया है। पर्सनली यदि मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स का या बहुत सारे बिजनेसमैन का जिनके ऊपर जीएसटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के फैसले मद्रास हाई कोर्ट ने दिए हैं वो हम सभी का फेवरेट हाई कोर्ट होता जा रहा है। फ्रेंड्स, यह फैसला रिलेटेड है इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों से, जिसे लेकर षणमुगम हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल मद्रास हाई कोर्ट में गया। वहां उसे एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने दिया और उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फैसला किया। फ्रेंड्स, यदि हम इस केस की बैकग्राउंड में जाएं तो षणमुगम हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर गुड्स के ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20 के मामलों पर असेसिंग अफसर के सामने अपने केस को प्रेजेंट किया जब उन्हें उसके रिलेटेड नोटिसेस मिले, और उन मामलों पर फैसला देते हुए असेसिंग अफसर ने उनकी सारी आईटीसी जो कि उन्होंने जीएसटीआर 9 के थ्रू एनुअल रिटर्न में शो कर रखी थी उसे रिजेक्ट कर दिया। असेसिंग अफसर का कहना था कि आपने अपनी आईटीसी जीएसटीआर 3B के थ्रू क्लेम नहीं की है और उसे डायरेक्ट जीएसटीआर 9 में शो किया है, इस वजह से हम आपको इस आईटीसी का बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। लिहाजा आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए उसे आप इंटरेस्ट के साथ जमा करें, अपनी पेमेंट कंप्लीट करें, हम आपको आईटीसी का किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं देंगे। इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट श्री षणमुगा हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल्स मद्रास हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं, जहां उन्होंने बताया कि सर, हमने जो परचेज़ की थी हमने फाइनेंशियल ईयर में वह हमारे जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो रही थी। कुछ इनएडवर्टेंट रीजंस की वजह से इरोनियसली हमने अपनी आईटीसी को जीएसटीआर 3B के थ्रू क्लेम नहीं किया, और जब हमने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया तो वहाँ पर हमने इस इनकरेक्शन को ठीक किया और अपनी आईटीसी को वहाँ पर शो किया। लिहाजा हमें इसका बेनिफिट हमारी असेसमेंट के दौरान मिलना चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि हमने उसे जीएसटीआर 3B के थ्रू क्लेम नहीं किया है, आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस केस को सुनते हुए ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी जो फाइंडिंग दी है वे निश्चित रूप से बहुत ही शानदार है। मद्रास हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि यदि परचेज की सारी आईटीसी जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो रही है और एपिलांट ने उसे जीएसटीआर 9 में बाद में शो भी कर दिया है, तो फिर इस टेक्निकल रीज़न की वजह से, या सिर्फ इस टेक्निकल रीज़न की वजह से कि आपने उसे अपने जीएसटीआर 3B के थ्रू क्लेम नहीं किया है, असेसिंग अफसर को इन इश्यूज़ को, इस तरह की आईटीसी को क्लेम को, इस तरह के जेन्युइन ट्रांजैक्शन को थॉरो एग्जामिनेशन करना चाहिए और बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से इन मैटर्स को डिसाइड करना चाहिए। इस मामले में आगे बढ़ते हुए हाई कोर्ट ने इस केस को रिमांड किया वापस असेसिंग अफसर के पास। एपिलेंट को डायरेक्ट किया कि वह 2 हफ्ते के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन अपने असेसिंग अफसर के सामने पेश करें और फिर असेसिंग अफसर 2 महीने के अंदर
इस मामले की सुनवाई कंप्लीट करके अपीलेट को सुनवाई का पूरा मौका दे करके, पर्सनल हियरिंग का मौका दे करके इस पर अपना डिसीजन दे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले में इम्पिग्न ऑर्डर को भी रिजेक्ट कर दिया, उसे क्वैश कर दिया और वापस एक फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए असेसिंग अफसर को डायरेक्ट किया है। फ्रेंड्स, इस केस में मेरे हिसाब से जो मामले इस तरह के आ रहे हैं 17-18 में, 18-19 या 19-20 फाइनेंशियल ईयर के संबंध में, इस तरह के बहुत सारे मामले थे जिसमें आईटीसी का क्लेम जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं किया जा सका था, जानकारियों की कमी की वजह से, भूल की वजह से। तो उन आईटीसी का क्लेम वापस से लिया जा सकता है यदि जीएसटीआर 2A में वह आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है या जिनका जीएसटीआर 9 में जिन्हें शो किया गया है उनकी आईटीसी को बाद में एनुअल रिटर्न फाइल करते समय, चाहे आपकी जीएसटीआर 9 फाइल करने की लायबिलिटी है या फिर नहीं, उसके बावजूद यदि आपने उसे फाइल करते हुए अपनी जेन्युइन आईटीसी को शो किया है तो उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस केस को डिसाइड करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने जो काम किया है उसमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टेक अवेज हैं जो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और आने वाले समय में माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। एक तो उन्होंने इस केस को डिसाइड करते हुए एक पैरामीटर सेट किया है कि असेसमेंट में बहुत ही फेयरनेस होनी चाहिए, ये बिल्कुल वन साइडेड नहीं होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होनी चाहिए सारे चीज़ों की, सारे डॉक्यूमेंट्स की, सारी कंडीशंस की। ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं होना चाहिए कि आपने 3B देख लिया, आपने 2A देख लिया तो ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल सा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना चाहिए अपने टैक्स पेयर का, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी रिप्लाइज दे रहे हैं, जो भी रीजंस दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको पर्सन टू पर्सन इस केस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसको डिसाइड करना चाहिए। और जो सब्सटेंटिव एविडेंसेस के बारे में कोर्ट की फाइंडिंग है कि सब्सटेंटिव एविडेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, यदि वो वैल्यूएबल हैं, यदि वो पढ़ने लायक हैं, उनको समझना चाहिए और उनकी लाइट में ही अपने डिसीजंस को देना चाहिए, बिल्कुल प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ की तरह। जैसे कि इस केस में है कि 3B फाइल करते हुए आईटीसी क्लेम नहीं की गई है तो उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये भूल मानवीय भूल है, हो सकती है। इस चीज़ को समझते हुए सब्सटेंटिव एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट अब असेसमेंट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा आज का डिस्कशन, हमारी आज की टैक्स चर्चा आप सबके बहुत काम आने वाली है। यह डिसीजन हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मद्रास हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को अटैच कर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केसेस को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन बजाएं ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में एक ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।